आरती की हाल ही में शादी हुई थी। यूं तो आरती एक अच्छे और अमीर घर की बेटी थी, लेकिन उसकी शादी एक गरीब घर में हो जाती है, जिसकी वजह से उसे ससुराल में कोई भी पसंद नहीं आता। हे भगवान, कहाँ शादी हो गई है। एक एक पैसे के लिए इस घर में तो तबाह रहना पड़ता है। जिससे कुछ भी चीज लाने के लिए कहूँ, पैसे नहीं है, पैसे नहीं है। पता नहीं मेरे पापा को क्या सूझा जो उन्होंने इतने घटिया घर में मेरी शादी कर दी। कहीं अमीर घर में शादी हुई होती तो आज सेठानियों की तरह रहती। अरे भाभी, माँ की तबीयत आज जरा खराब है, तो क्या आप मेरे लिए टिफिन बना दोगी? मुझे ऑफिस जाने के लिए जरा देर हो रही है। मैं इस घर में बहू हूँ, किसी की नौकर नहीं हूँ जो सबके लिए खाना बनाती फिरूं। तुम्हें देर हो रही है तो तुम खुद बना लो खाना। मैं नहीं बना रही किसी के लिए कुछ। अरे आरती, ये क्या तरीका है बात करने का? वो तो कह रहा है कि उसके लिए टिफिन बनाने को, तो बना दो ना। इतने में क्या हो जाएगा तुम्हें? छोटा भाई है वो मेरा, तुम्हारा देवर है। खाना बना दोगी तो क्या हो जाएगा? अगर तुम्हें अपने भाई के लिए इतना बुरा लग रहा है तो तुम उसके लिए खाना खुद बना दो। मैं तुम्हें थोड़ी रोक रही हूँ, लेकिन मैं कुछ नहीं बनाऊंगी। मेरे माँ बाप ने मुझे बहुत लाड़ प्यार से बड़ा किया है। मैंने मेरे घर में कभी इतना सा भी काम नहीं किया, तो मैं अभी भी नहीं करूंगी। पर आरती, ये तुम्हारा मायका नहीं है, ससुराल है। थोड़ा बहुत काम तो तुम्हें यहाँ करना ही पड़ेगा, तुम चाहो या तुम ना चाहो। हाँ तो करवा लो, कैसे करवाते हो काम मैं भी देखती हूँ। जब तुम्हारी औकात नहीं थी एक अमीर घर की लड़की को पालने की, तो मुझसे शादी क्यों करे? तुम हो ही नहीं। भैया भाभी, आप दोनों मत लड़िए। मैं मेरा टिफिन खुद बना लूंगा। मुझसे ही गलती हो गई जो मैंने आपसे कह दिया। छुट्टन, तुम तो चुप ही रहो। बड़े आए गलती वाले। ज्यादा टिफिन खाने का शौक है तो खुद शादी कर लो। तुम्हारी बीवी आएगी, तुम्हारे लिए खाना बना देगी। किसी और से उम्मीद करना ही तुम्हारी गलती है। हाँ भाभी, मेरी ही गलती है, मैं मानता रहा हूँ। अब ये गलती दोबारा नहीं होगी। यूं कहकर देवर वहां से चला जाता है, और उसके साथ साथ आरती का पति भी। शाम को जब आरती बाहर आती है तब, मम्मी जी, लाइए एक गिलास पानी दीजिए। थक गई हूँ मैं तो सुबह से काम कर करके। अरे बेटा, मुझसे पानी मांगते हुए थोड़ी शर्म नहीं आई तुम्हें? मैं तुम्हारी सास हूँ या तुम मेरी सास हो? शर्म मुझे नहीं बल्कि आपको आनी चाहिए, जो एक अमीर घर की बेटी ले तो आए, लेकिन उसकी जरूरतें पूरी नहीं कर पा रहे हो। जब इतनी ही गरीबी थी घर में कि एक नौकर ना रख सको, तो अपने बेटे की शादी करवाने की क्या जरूरत थी आपको? बहू, घर का छोटा मोटा काम तो सभी करते हैं ना। और रही बात नौकर की, तो बहू, हम तुमसे कौन सा काम करवाते हैं? सारा काम तो मैं अकेले ही करती हूँ। तुमसे मैंने कब कुछ काम करवाया, बताओ जरा। वाह, मतलब आप ये बोल रही हो कि मैं कुछ काम ही नहीं करती हूँ, सब कुछ आप ही करती हो? अरे वाह, कौन सी दुनिया में हो जी। एक तो मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, उसके ऊपर ये जता रही हो कि सारा काम आप करती हो। तभी वहां आरती की पड़ोसन आती है। नमस्ते आंटी, कैसी हो आप? और आरती, तुम कैसी हो? हाँ बेटा, हम दोनों तो ठीक हैं। तुम कैसी हो? आज अचानक से कैसे आना हुआ? आंटी, मेरी शादी है ना अगले महीने, तो उसका कार्ड ही देने आई थी। आप दोनों को शादी में जरूर आना पड़ेगा। आखिरकार आरती मेरी फ्रेंड जो है। हाँ प्रीति, क्यों नहीं, हम जरूर आएंगे। वैसे ससुराल कहाँ है तुम्हारा? मेरे हस्बैंड तो अमेरिका में जॉब करते हैं ना, और क्या कहूँ, उनके पास तो इतना पैसा है। मुझे तो वहां जाकर सेठानियों की तरह रहना है। घर में कई नौकर चाकर भी तो हैं, और तो और मेरे सास ससुर भी यहाँ रहते हैं। मतलब वहां अमेरिका में हमको रोकने टोकने वाला तो कोई है ही नहीं। वाह प्रीति, तुझे तो बहुत ही अच्छा ससुराल मिला है। तेरे तो खूब मजे हैं। हाँ आरती, सो तो है, लेकिन तू बता, तेरे क्या हाल हैं? तुझे तेरे ससुराल में मजा आ रहा है या नहीं? हा हा हा। देख प्रीति, ससुराल में तो अच्छा तभी लगेगा जब घर में थोड़े बहुत पैसे हों।
यहाँ तो एक छोटी सी चीज लाने से पहले 1000 बार सोचना पड़ता है। और तो और पूरे दिन घर में नौकरों की तरह काम करते फिरो, फिर भी यही कहा जाता है कि आखिर तुम करती क्या हो। मेरे तो नसीब ही फूटे थे जो इस घर में शादी हुई है। जब भी घर में कोई आता तो आरती इसी तरह अपने ससुराल की गरीबी की बुराइयां लोगों से करती। सुनिए जी, प्रीति की शादी है अगले महीने, और वो भी बहुत अमीर घर में। शादी में पैसे वाले लोग आएंगे, अच्छे कपड़े अच्छे गहने पहनकर। मुझे भी शादी में पहनने के लिए एक नया सोने का हार चाहिए। नहीं आरती, अभी हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं तुम्हारे लिए नया सोने का हार बनवा सकूं। इसलिए अभी तुम्हें शादी में जो हार तुम्हारे पापा ने दिया है वही पहनना पड़ेगा। पर वो हार तो यहाँ सबने देखा है ना, मैं वो हार नहीं पहनूंगी, मुझे तो नया हार चाहिए। आरती, जब कह दिया ना पैसे नहीं हैं, तो उसके बाद ये बिना बात की जिद क्यों? नहीं ला सकता अभी हार नया। इस घर में शादी करके ही मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। ना तुमसे शादी होती, ना मुझे एक एक रुपए के लिए यूं परेशान होना पड़ता। जा रही हूँ आज ही मैं ये घर छोड़कर। आरती गुस्से में जैसे ही सीढ़ियों से उतरने जाती है, वो तो सीधा आकर नीचे गिरती है और उसके पैर में चोट लगने के कारण घर वाले डॉक्टर को बुलाते हैं। इनके पैर में फ्रैक्चर होने के कारण इन्हें कम से कम 2 महीने बेड रेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है डॉक्टर। डॉक्टर के जाते ही घर में सब आरती की सेवा में लग जाते हैं और आरती का देवर भी हाफ टाइम जॉब करता ताकि आरती का ध्यान रख सके। सास रोज नए नए खाने की चीजें बनाती ताकि आरती उसे खाकर अच्छा महसूस कर सके। धीमे धीमे आरती को भी समझ आने लगा कि ससुराल में भले पैसों की कमी है, लेकिन प्यार की कोई कमी नहीं है। 2 महीने बाद, अरे माँ देखो, आज तो भाभी एकदम सही से खड़ी है। हाँ बेटा, सही कह रहे हो। और आरती, अब तुम ठीक तो हो ना बेटा? बोलो आरती, कैसी हो? माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं हमेशा पैसों को लेकर रोती रही, लेकिन मैंने ये देखा ही नहीं कि आप लोग सब मुझसे कितना प्यार करते हैं। सब मेरे आगे पीछे घूमते रहे, सब मेरी सेवा करते रहे, मुझे ये सब चीजें कभी नहीं दिखी। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी माँ जी, आप लोगों के साथ इतना खराब व्यवहार करके। माँ जी, देवर जी, मुझे माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं बेटा, हम तुमसे नाराज नहीं हैं। हम तो यही चाहते हैं कि तुम भी खुश रहो। उसके बाद आरती अपनी गरीबी को लेकर कभी नहीं रोती है।